पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नेताओं का अच्छा है जब किसी केस में फंस जाओ तो मीडिया पर आरोप मढ़ दो, मीडिया ट्रायल के आरोप लगा दो कि साहब छवि खराब की जा रही है। जैसा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को डर है और उनके वकील ने हाई कोर्ट में इस डर का इजहार भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला का दार शो। मैं हूं राशिद और मेरे साथ है रचित। नमस्कार। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, जिसका असर उनके मंत्री पद पर भी पड़ सकता है। रचित, पूरा मामला क्या है? राशिद, 2023 का ये मामला है जब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जो चुनाव आयोग में अपना शपथ पत्र दिया था, उसमें जो अपनी संपत्ति के बारे में उन्होंने बताया था, उसमें कम बताई गई संपत्ति, उनकी जो संपत्तियां हैं उसमें कम जानकारी उन्होंने दी, जिसके चलते सागर के की याचिका करते हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने उस पर याचिका लगाई और जिसके बाद कल हाईकोर्ट में उसमें सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान हाईकोर्ट में वकील जो हैं गोविंद सिंह राजपूत के, वो कहते हैं कि साहब, मेरे मुवक्किल को लोग बदनाम कर रहे हैं, मीडिया बदनाम कर रही है, उनके नाम के उल्टी सीधे खबरें छाप रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो साहब, जब कुछ हो जाए तो मीडिया पे बदनामी के वो आप पोस्टर फाड़ दो है, अच्छा हो तो ठीक है, बदनाम आपकी कोई कमी दिख जाए, आपके खिलाफ कुछ खबर लगा दें, आपके खिलाफ जो याचिका है उसके बारे में कुछ छाप दें, तो आप मीडिया पर निशाना साधना शुरू कर दो कि साहब हमें बदनाम किया जा रहा है, साहब मीडिया ट्रायल कराइए, साहब मीडिया को रोकिए। यही बात उन्होंने कल उनके वकील ने कही कि साहब, जज साहब के सामने कहा कि साहब मेरे मुवक्किल को बदनाम किया जाए। तो जज साहब ने पूछा कि आखिरकार बात क्या है राशिद, क्यों बदनाम कर रही है मीडिया आपको? तो साहब, जो उनके बारे में इसको लेके खबर छापी जा रही है, उससे मेरा मुवक्किल बदनाम हो रहा है। लेकिन रचित, इसमें दिक्कत क्या है? आपको एफिडेविट में अगर जानकारी गलत दी है, आप उसको दुरुस्त कर दीजिए। मीडिया पर आरोप लगाने के बजाय आसान रास्ता क्या ये नहीं होगा कि आप अपनी जानकारी जो आपने एफिडेविट में गलत दी है उसको सही जानकारी दे दी? देखिए, एक लाइन में नहीं कह सकते कि जानकारी सही है या गलत है जी गोविंद सिंह राजपूत, लेकिन उनके वकील साहब वहां जाके दलील जो दे रहे हैं कि साहब हमारे मुवक्किल को बदनाम किया जा रहा है, आप मीडिया को पर रोक लगाई। तो जज साहब कहा कि हम रोक तो नहीं लगा सकते हैं, जो छप गया है वो तो छप गया है, लेकिन जिस तरह से वो गुहार वहां लगा रहे हैं उससे ये लगता है। साथ में उन्होंने एक लाइन और कही राशिद, कि कैबिनेट विस्तार होना है साहब, और हमारे मुवक्किल की छवि खराब हो गई तो क्या पता उनका मंत्री पद ना चला जाए। तो मुझे लग रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत को डर सता रहा है कि खतरे में उनकी कुर्सी है, कहीं कुर्सी का एक पैर ना टूट जाए तो वो गिर ना जाए। तो ये राजनेताओं ने ट्रेंड बना लिया है राशिद कि जब कुछ उनके खिलाफ चलाओ, कुछ उनके खिलाफ लिख दो, अखबारों में, वेबसाइट में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, या फिर किसी भी जगह अगर उनके खिलाफ खबर चल जाती है तो वो तोड़ मरोड़ के पूरा ठीकरा मीडिया पे आके फोड़ देते हैं। चाहे आप उस संजय पाठक का केस देख लीजिए, चाहे मछली का केस, शारिक मछली वाला केस देख लीजिए। राजनेताओं ने साफ शब्दों में एक नाम सीख लिया है कि मीडिया मेरे खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहा है, मीडिया में लोग मेरे खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहे हैं, मीडिया के लोग मुझे बदनाम करना है। तो साहब, हम जनता के चौथा स्तंभ जो हमें कहा जाता है, जनता की पहरेदारी करते हैं, आपकी नहीं। हम जनता के लिए आपके खिलाफ जो खबरें आती हैं, जो आपने रचा है, जो आपने संपत्ति का जांच पूरी नहीं दी है, ब्यौरा पूरा नहीं दिया है, तो उसी को तो हम छापेंगे ना जो याचिका लगी है। आप क्यों नहीं एक लाइन में कह देते हैं कि साहब, हमने जो ये इन्होंने हलफनामा जो याचिका लगाई है वो गलत है, हमने जो संपत्ति की जानकारी 2023 में राशिद दी है वो सही है। बिल्कुल, एक लाइन सही और गलत कहने में क्या दिक्कत है राशिद? लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि सरकार को भी फटकार लगाई है कोर्ट ने, सरकार को भी कोर्ट ने जी सरकार को साफ शब्दों में कहा है कि आप मंत्री का बचाव कर रहे हैं जी। और बचाव क्यों कर रहे हैं साहब? आप चुनाव आयोग के साथ खड़े होइए ना, कहिए अपने मंत्री से पूरी जानकारी दे जी। क्यों नहीं 2023 में जो आपने जमीनें खरीदी है उसकी जानकारी आप दे रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन जानकारी नहीं देंगे, मीडिया को कटघरे में खड़ा कर देंगे। हम बार बार कहेंगे हम जनता के पहरेदार हैं, हमें चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं, हम जनता के लिए खबरें लाएंगे, उनको दिखाएंगे, सच का सामना आपको करना होगा। अगर आप गलत हैं या सही हैं तो कोर्ट के सामने कहें कि हमने जो जानकारी दी है वो सही है, गलत है। लेकिन आप बार बार जिसको जो मन में आए वो ये कह देता है कि मीडिया मेरे को परेशान कर रहा है, मीडिया मेरी छवि बिगाड़ रहा है। तो हम छवि नहीं बिगाड़ते किसी की, आप अच्छा करते हैं तो हम अच्छा छापते हैं,
हम अच्छा दिखाते हैं, आप गलत करते हैं तो हम गलत भी दिखाएंगे, क्योंकि जनता है, सब जानती है। आप चाहे जितना कह लीजिए कि हमारी छवि बिगाड़ी जा रही है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे मुवक्किल का पद खतरे में है, तो काम क्यों ऐसे किए? आप सफाई दीजिए ना, सामने आके कहिए ना कि साहब ये गलत हलफनामा का जो याचिका लगाई गई है वो गलत है, हमने जो जानकारी दी है वो सही है, एक लाइन में आइए और कहिए। लेकिन आप मीडिया पर पूरा ठीकरा फोड़ दें, ये गलत है। हम जनता के पहरेदार हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हम जो सच होगा वो सच दिखाएंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अच्छा भी दिखाते हैं राशिद, बिल्कुल। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया हम उसको नहीं दिखाएंगे, हम इनकी गलतियां ढूंढेंगे। हम आपके दोनों चीजों को दिखाते हैं। लेकिन आप बार बार इतना मत कहिए कि मीडिया खराब है, मीडिया हमको बदनाम कर रही है, मीडिया हमारे पीछे पड़ी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचित। तो ये सबसे आसान तरीका है कि मीडिया पर ट्रायल के आरोप लगा दिए जाएं कि मीडिया हमारी छवि खराब कर रही है, जबकि गोविंद सिंह राजपूत के मामले में भी आसान ये होगा कि आपने जो एफिडेविट दिया है, अगर आप सही हैं तो कोर्ट में बता दीजिए साहब कि बिल्कुल हमारा एफिडेविट सही है। कोर्ट में नहीं बताएंगे जी। मीडिया को बदनाम करने के लिए अपने उससे कहेंगे, वकील से, कि जाके साहब उनको जज से कहिए कि साहब मीडिया हमको बदनाम कर रही है। अगर आपको बदनामी का इतना डर है तो आप जाके कोर्ट में साफ शब्दों में कह दी ना, साहब मैंने जो 2023 में शपथ पत्र दिया है वो सही है या गलत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी इस मुद्दे पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।